स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एजेंट्स, या जिसको एआई के अंदर हम इंटेलिजेंट एजेंट्स कहा जाता है। क्योंकि एआई पढ़ रहे हैं तो हर एक टर्म के अंदर मैक्सिमम हमारा वर्ड इंटेलिजेंट आगे लग जाता है। लेकिन इंटेलिजेंट से पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो एजेंट वर्ड यहाँ पे है वो एक्चुअल में डे टू डे लाइफ के अंदर या डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर हमारा होता क्या है। अगर हम उस चीज को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एजेंट हमारा एक्चुअल में लाइफ सिनेरियो के अंदर हमारा होता क्या है, तो इट वुड बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड कि इसके आगे अगर हम जो इंटेलिजेंट वर्ड लगाते हैं तो एआई के अंदर इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होता है। नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एजेंट, तो एजेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम खुद हैं। हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान, हम एजेंट का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ चीजें सेंस करते हैं। अब वो एनवायरनमेंट का मैंने ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक चीज यहाँ पे बनाई है कि ये एनवायरनमेंट है हमारा और ये हम कुछ सेंस कर रहे हैं और ये फिलहाल अभी हम डिस्कशन करते हैं तो फिलहाल ये हम है, ये ह्यूमन बीइंग है। अभी हम इसके अंदर ये एजेंट प्रोग्राम वर्ड अभी हम इसके अंदर लेकर नहीं आ रहे। हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट से कुछ चीजें सेंस करके, जो हम एजेंट है, हम कुछ चीजें सेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेंस करने के लिए भगवान ने हमें आंखें दी है, आईज, टंग, नोज या हमारी स्किन, ये हमें सेंस करने के लिए कुछ सेंसर्स हमारे को भगवान ने दिए हैं। तो सेम अगर हम एआई के साथ में देखें तो एनवायरनमेंट से सेंस करने के लिए इस एजेंट प्रोग्राम को कुछ चीजें चाहिए। फाइन दोस्त, वो जो सेंसर हैं जिसको हम सेंसर कहते हैं एआई के अंदर या इंटेलिजेंट एजेंट्स के अंदर, वो सेंसर डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे अलग अलग डिवाइसेस के हो सकते हैं। फाइन, अब वो जो सेंसर हैं, वो हमारे जो सेंसर हैं वो डेटा एनवायरनमेंट से, या तो वो करंट डेटा, अभी का डेटा, या हिस्टोरिकल डेटा। जैसे एग्जांपल है हमारा जो ब्रेन है, कुछ चीजें हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और वो हमारे माइंड के अंदर, वो हमारा एक मेमोरी के अंदर वो हमारा स्टोर्ड है। तो वो हमारा जो है वो हिस्टोरिकल डेटा है, जिससे पुरानी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। या कुछ चीजें हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से हम उसको लर्न करते हैं, हम उसको सेंस करते हैं प्रेजेंस के हिसाब से। तो सेम इज द केस कि एनवायरनमेंट से कुछ चीजें जो सेंस है, जो हमारा एजेंट है, एजेंट प्रोग्राम है, वो इधर करंट या इधर हिस्टोरिकल डेटा से हमारा वो चीजें सेंस करता है। अब सेंस करने के बाद, एक बार हमने सेंस कर लिया, तो उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो क्या होता है कि हम उसके बेस के ऊपर, बेस से डिसीजन लेते हैं या एक्शन लेते हैं। राइट, कि फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि हमारे आसपास कुछ फायर या आग लग गई, तो उस आग लगने के ऊपर हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, इधर वहां से हम भागे, इधर वहां पे हम पानी डालें, फायर बुझाएं, फायर ब्रिगेड को फोन करें, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। तो वो हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर जैसे यहाँ पे सेंसर था, उसी हिसाब से यहाँ पे अफेक्टर्स, हमारे एक टर्म होती है, अफेक्टर्स हमारे यहाँ पे होते हैं जो कि हमारे एक्शंस लेते हैं, एक्शन लेते हैं। ठीक, तो जैसे हम अपना एग्जाम्पल दिया, ह्यूमन बीइंग्स का एग्जाम्पल दिया इन शॉर्ट समरी के हिसाब से, कि एनवायरनमेंट से या आसपास के सराउंडिंग से हम लोगों ने कुछ सेंस किया, सेंस करने के बाद हम लोगों ने कोई एक्शन लिया। सेम इज द एग्जाम्पल कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से, सेंसर्स के थ्रू जो हमारा एजेंट प्रोग्राम है कुछ चीजें सेंस करता है, दैट कुड बी बेस्ड इन करंट और हिस्टोरिकल डेटा, और उस सेंसर से हम कुछ इफेक्टर से यूज करके एक्शंस लेके एनवायरनमेंट के अंदर वो वापस उसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का हुआ, दैट इज डिसीजन। कि एक एजेंट प्रोग्राम को हमने ट्रेन किया, लर्न करवाया करंट और हिस्टोरिकल डेटा से, यूजिंग दिस सेंसर्स टू टेक डिसीजंस, सो एज एक्शंस कुड बी परफॉर्म्ड। तो आई होप सो कि एक इंटेलिजेंट एजेंट जो हमारा एआई के अंदर वर्ड यूज होता है, अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर हम एजेंट वर्ड समझ ले कि हम एजेंट हैं और हम एजेंट क्या करते हैं, कैसे लर्न करते हैं और कैसे डिसीजन देते हैं, तो ये जो साइकिल है हमारा, इसी को अगर एआई की सब्जेक्ट के थ्रू हम समझें तो दैट कुड बी वेरी मच इजियर उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने के लिए। अब एजेंट्स के अंदर हमारा जो है तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज नोन एज द गोल्स ऑफ द एजेंट, जो हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए, हमें पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज दैट शुड हैव अ हाई परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली एजेंट प्रोग्राम जो है, अगर हम भी कोई चीज एक्ट करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस एक्यूरेट, हाई होनी चाहिए, तभी हम, हमारा माइंड कहा जाता है कि हाँ ये एक
स्टेबल माइंड है या एक डिसीजन मेकिंग पावर इसकी अच्छी है। सेम इज द थिंग विद दिस एजेंट प्रोग्राम कि उसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। The second topic is second point in the goals of the agent is optimize result. The result should be optimized. Accurate result उसके आने चाहिए. And the third one is the rational action. Rational action means कि किसी भी सिचुएशन के हिसाब से जो भी हमारी सिचुएशन आती है एक्शन इमीडिएटली प्रॉम्प्ट और रैशनल और उससे कोरिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आग लग रही है यहाँ पे और जो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट है वो जो एक्शन है वो कुछ और ले रहा है, वो अपना वहाँ पे उसने म्यूजिक चला दिया है या कुछ और XYZ चीजें कर दी है, रेदर देन टू स्टॉप दैट फायर। ये मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्शन शुड बी रैशनल, उससे कोरिलेटेड होना चाहिए। सो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन टू द इंटेलिजेंट एजेंट्स एंड आई होप सो कि इंटेलिजेंट एजेंट की डेफिनेशन, उसकी वर्किंग आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ये इंटेलिजेंट एजेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स हमारे होते क्या हैं। मेन टाइम अगर इफ इन केस आप लोगों को कोई भी किसी चीज के अंदर डाउट या कोई एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन की जरूरत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास और ट्यूटोरियल्स और एनी टाइम इन माय रूम। थैंक यू।